वापस वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग डे 5 कवर कर रहे हैं और डे 5 का आज का सिनोनिम्स की मीनिंग आपके सामने आ गया है और इन्हीं सिनोनिम्स की मीनिंग को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। चूँकि आपके पेपर में 5 आता रहता है और वही हमें देखना है, तो डेली टू डेली मैं आपके लिए ये चीज़ें ला रहा हूँ और आपको ये सब चीज़ें याद भी करनी है। एक तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन बता ही रहा हूँ कि ये सही है, साथ ही साथ मैं उसके 3 मीनिंग जो है उसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप तक एक अच्छा सा पूरा कलेक्शन पहुँच जाए सारी चीज़ों का, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आपके ऑप्शन से क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हर तरीके से काम आता रहता है। तो आइए सिनोनिम्स की मीनिंग को देखते हैं, जो बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग है या सेम इन द मीनिंग में उस चीज़ को। पहला है आपके पास लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? दायित्व होता है, जिम्मेदारी होता है। अब किस चीज़ की मीनिंग जिम्मेदारी या दायित्व है, वहाँ से हम देखेंगे, ठीक है। किस चीज़ की मीनिंग जिम्मेदारी या दायित्व है, उसी को हमें देखना है, ठीक है। देखिएगा, इसमें हम लोग मीनिंग देखते हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस पे आप चलेंगे और ऑप्शंस की मीनिंग देखेंगे, ठीक है। डेब्ट का मतलब होता है कर्ज, ठीक है। डेब्ट का मतलब होता है कर्ज, इसकी मतलब में मीनिंग आपको जिम्मेदारी भी मिलेगी, ठीक है। डेबिट का मतलब क्या होता है? डेबिट का मतलब आपको मिलेगा नामी करना किसी के या ऋणांकन होता है इसकी मीनिंग, ठीक है। एसेट का मतलब होता है संपत्ति। क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय देना किसी को, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सही है डेब्ट, ठीक है। डेब्ट का मतलब ये होता है कर्ज होता है, जिम्मेदारी होता है, दायित्व होता है, ठीक है, लायबिलिटी होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मीनिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग आपके पास है इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण। जैसे इंटीग्रेट, जैसे IGST लगता है, ठीक है। तो कई लोग बोलते हैं कि ये इंटरनेशनल GST है। इंटरनेशनल GST नहीं होता है, इंटीग्रेटेड टैक्स होता है, वो इंटीग्रेटेड GST होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण, एकजुटता होता है, ठीक है। सिमेट्री देखिए, एक मीनिंग लिखा है, सिमेट्री का मतलब होता है संतुलन, ठीक है। सिमेट्री का मतलब होता है संतुलन। यूनिटी का देखिए, यूनिटी का मतलब होता है एकीकृत होना या फिर एक होना, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सही जाएगा वो यूनिटी सही जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एक मीनिंग लिखा है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल होना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल होना। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है किसी से समझौता कर लेना, ठीक है। किसी काम से लेके या किसी भी चीज़ को लेके समझौता कर लेना। तो भैया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन क्या सही है? यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में आज की मीनिंग है डिस्क्रिमिनेट। कई बार आ चुका है, डिस्क्रिमिनेशन आ गया, डिस्क्रिमिनेट आ गया। इसका मतलब होता है अंतर, ठीक है। और भी कह सकते हैं भेदभाव कह सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अंतर, मतलब भेदभाव। तो भेदभाव की और कौन सी मीनिंग है वो देखते हैं। कंपेयर का मतलब तो हो गया तुलना करना, ठीक है। डिस्टिंग्विश, ये मीनिंग आपको मैंने कई बार बताया है, कल मैं जब पेपर सॉल्व कर रहा था वहाँ भी आपको मीनिंग मिला है। तो देख लीजिए, कहीं से भी मीनिंग मिले, ठीक है, इस बात को आप एक गांठ बांध लीजिए कि कहीं से भी मीनिंग मिले उसे हमें लिख लेना, याद कर लेना है। जो मैं बता रहा हूँ उस मीनिंग से हो सकता है आपको पेपर में मिल जाए, जो मैं क्वेश्चन लगवाता हूँ उससे मीनिंग मिल जाए, कहीं से भी हो सकता है। बट ये एकदम श्योरिटी है कि जो मैं दूंगा उन्हीं में से कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, इसके पूरे चांसेस हैं। क्योंकि मैं आपको SSC का ही पेपर दिखा रहा हूँ और अच्छे से पूरा सॉल्व करके सारी मीनिंग बता के अच्छे से दे रहा हूँ, ताकि आप और अच्छे से प्रिपेयर हो सकें, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अंतर या फिर भेदभाव। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? अलग करना या फिर अंतर करना। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? तीसरे नंबर में बी ऑप्शन। कॉम्प्रीहेंड का क्या होता है? कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना या फिर समाविष्ट करना। कॉम्प्रीहेंड, समझना या फिर समाविष्ट करना। फिर देखिए कनेक्ट लिखा है, कनेक्ट मतलब जोड़ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर आज का आपके पास सिनोनिम्स, इसका लिखा हुआ अपीयर। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, प्रतीत होना, ठीक है। अपीयर का मतलब क्या होता है? प्रकट होना, प्रतीत होना। सी का मतलब होता है देखना, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। अलाउ का मतलब होता है परमिशन देना, मतलब कि आज्ञा देना कि हाँ भैया आप करिए, ऑर्डर, आज्ञा देना, अलाउ करना। अनुमति देना, ना कि आज्ञा देना, आप बोलिए अनुमति देना, ठीक है। फिर देखिए सीम, सीम का मतलब ही होता है दिखाई देना या प्रतीत होना, ठीक है, दिखाई देना या फिर प्रतीत होना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सही है सी, ठीक है। इंटर का मतलब प्रवेश करना, ठीक। आइए
5 नंबर की मीनिंग पे चलते हैं। 5 नंबर की मीनिंग आपके पास ये भी सिंपल सा पूछा गया है। सीज का मतलब होता है रोकना, समाप्त होना, रोकना, ठीक है, रुकना, रोकना, समाप्त होना। तो एक तरीके से सीज की मीनिंग आपसे पूछी गई है, तो स्टॉप ऑप्शन है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन स्टॉप ही सही है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है, क्योंकि स्टॉप का मतलब होता है समाप्त कर देना, रोक देना, ठीक है। लैप्स की मीनिंग क्या होती है? लैप्स की मीनिंग होती है ख़त्म हो जाना, ठीक है, ख़त्म हो जाना, ठीक है। ऐसे ही क्लोज का मतलब होता है बंद करना, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार कर लेना। अब देखिए आपके पास 2-3 मीनिंग क्लोज भी हो सकता है, आपको मन में आ रहा हो कि क्लोज मतलब कि रोक देना, तो रोक देना नहीं होता है एक तरीके से। क्लोज का एक सही मीनिंग क्या होता है कि बंद कर देना, ठीक है, बंद कर देना। तो रोकना स्टॉप होता है, रुकना स्टॉप होता है, कहते हैं ना स्टॉप हो जाओ, ऐसा तो नहीं बोलते क्लोज हो जाओ, क्या बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। लैप्स हो जाओ ये भी नहीं बोलते हैं। तो रुकना या समाप्त होना, इसकी जो सेम मीनिंग, एकदम करेक्ट मीनिंग हमें जो मिल रही है वो मीनिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही है, ठीक है, स्टॉप, ठीक है। चलिए इसको ज़रूर लिखा कीजिए, जो मीनिंग आपको नहीं आता उसको लिखिए। अब जैसे अरेस्ट का मतलब लिखने का क्या फ़ायदा है, नहीं लिखेंगे। सी का मतलब लिखने का क्या फ़ायदा, अलाउ का क्या मतलब, इंटर का क्या मतलब, क्लोज का क्या मतलब, जो आपको नहीं समझ में आता वो लिखिए और जो लगता है लिखना वो भी लिखिए, ठीक। चलिए।